स्टूडेंट्स नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन कुमार। आपको तहे दिल से स्वागत करता है। आपको इस चैनल पे मैं प्रोनाउन टॉपिक चला रहा था, उसमें आपको प्रोनाउन के 2 लेक्चर हुए थे, लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकेंड। तो लेकिन किसी कारणवश कल यानी 3 तारीख को आपको प्रोनाउन का तीसरा लेक्चर नहीं मिल पाया था। तो उसका मेन कारण ये था कि थोड़ा सा तबीयत में छेड़खानी हो गया था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए उसके लिए सो सॉरी। बट मैं सोचा कि आज आपका लेक्चर 3 बना दूं। तो लेक्चर 3 में मैं आपको उधर लेक्चर 2 में पहला प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन कराए थे, फिर प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन कराने के बाद हम प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन कराए थे, फिर प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद उसके बाद प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने के बाद थोड़ा सा प्रोनाउन वर्सेस डिटरमिनर हमको करवाना था कि डिटरमिनर और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है वो, और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा बात है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बेहद जरूरी बात, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो जरूरी पॉइंट क्या है कि आपका टॉपिक ये रहा, आज का कॉन्सेप्ट ये रहा, कॉन्सेप्ट ये रहा कि प्रोनाउन वर्सेस डिटरमिनर, कि आखिर प्रोनाउन और डिटरमिनर्स में क्या अंतर है, कि प्रोनाउन डिटरमिनर्स का क्या फंडा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों मैं आज कराना चाहता हूँ। तो आपको हम थोड़ा सा प्रोनाउन का इंट्रो बताते, लेकिन आपको अभी तक यानी लेक्चर 3 तक पहुँच गए आप, लेकिन आपको डिटरमिनर्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। आप प्रोनाउन जानते हैं कि प्रोनाउन वो होता है जो नॉन के जगह पे यूज होता है, प्रोनाउन वो होता है जो नॉन की रिपीटेशन को दूर करता है, प्रोनाउन वो होता है जो कंफ्यूजन को अवॉइड करता है। तो ये सारा हमको प्रोनाउन करता है। हम पहला आप क्या कीजिएगा, आप बैठिएगा, ये आप तीसरा लेक्चर जब देखने बैठिएगा तो यूट्यूब पर जितना 2 लेक्चर मैं डाला हूँ इंग्लिश बाय नवीन कुमार पे, तो उसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर इंग्लिश बाय नवीन कुमार, आप आइएगा वीडियो कैटेगरी में, उसके बाद प्रोनाउन टॉपिक को देखिएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर को देखकर ही आप तीसरा लेक्चर में आइएगा, तो आपको बात समझ में आएगी, अदरवाइज ये बात आपके माइंड में आने वाला नहीं। तो क्या करना है, एक बार ध्यान से, आपको पहला और दूसरा लेक्चर वो दोनों को देखकर ही तीसरा लेक्चर में आना है, प्रोनाउन का तीसरा लेक्चर में, तब आपको बात माइंड तक आएगी। और आपको ध्यान है, आपको पता है कि मेरा हर एक वीडियो मंडे टू फ्राइडे ध्यान रहे, मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन कुमार पे अपलोड होती है। तो उस पर जाइए, सपोर्ट कीजिए, आप उस चैनल को देखिए। सपोर्ट करना ना करना, लाइक करना, कमेंट करना अलग बात है, लेकिन आप अपना क्लास कंटिन्यू रखें, और कंटिन्यू इस प्रकार से नहीं, कॉपी पेन लेकर ही जब भी बैठे तो बैठे, ठीक है। तो अगर किसी को इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि इस चैनल में कब क्लास आता है, हमको डायरेक्ट नहीं पता चला कि कल क्लास था नहीं था, तो हमें डायरेक्ट नहीं मालूम हुआ, एक दिन क्लास मिस हो गया, तो आप क्या कर सकते हो कि हमें आप 7061229091, तो इस चैनल पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। उसमें क्या करना है, अपना नाम लिखना है और कहाँ से हो, फ्रॉम, जैसे मान लिया जाए आई एम नवीन कुमार, तो आई एम नवीन कुमार फ्रॉम अर्जुना, तो जो नाम हो वो अपना जगह के नाम लिख दीजिएगा। इस पे क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, और मैं सोचूंगा कि इस पे मैसेज कीजिएगा, तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं जो ग्रुप बनाया हूँ व्हाट्सएप का ग्रुप, उस पर मैं आपको इस पे ऐड कर दूंगा, तो आपको सारा भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, किस दिन वीडियो आनी है, किस दिन वीडियो नहीं आनी, क्या नया हुआ है क्या। तो इस बात को जरा से कीजिएगा, अपना नाम लिखना है और कहाँ से वो लिखना है, ध्यान रहे। तो ये देखिए, प्रोनाउन वर्सेस डिटरमिनर में क्या है कि प्रोनाउन वो होता है, सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में देखिएगा, तो प्रोनाउन वो होता है जो यूज्ड इन स्टीड ऑफ अ नॉन, जो नॉन के जगह पे यूज होता है, यूज इंस्टीड ऑफ अ नॉन, यानी जो नॉन के जगह पे यूज होता है वो प्रोनाउन होता है, जो नॉन के रिपीटेशन को दूर करता है वो प्रोनाउन होता है। लेकिन एक डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है, तो इसका काम है टू डिटरमाइन द नॉन। ये क्या करता है, नॉन को डिटरमाइन करता है। जो डिटरमिनर वो होता है जो नॉन का डिटरमाइन करता है। प्रोनाउन वो होता है जो नॉन के जगह पे आता है, प्रोनाउन वो होता है जो नॉन के जगह पे आता है, यूज इंस्टेड ऑफ अ नॉन, जो नॉन के जगह पे आता है। प्रोनाउन डिटरमिनर वो होता है टू डिटरमाइन द नॉन, जो नॉन को डिटरमाइन करता है वो डिटरमिनर होता है।
अब देखिए, जैसे आपको प्रोनाउन तो समझ गए थे, क्या हमको समझना आना है डिटरमिनर के बारे में। तो डिटरमिनर का एक फितरत है बाबू कि डिटरमिनर में क्या खासियत है कि अगर हम यहाँ पे डिटरमिनर लिख रहा हूँ तो डिटरमिनर का एक खासियत है कि कोई डिटरमिनर जब बनेगा उसके बाद नॉन, यानी डिटरमिनर अपने बाद हमेशा नॉन लेता है। यानी कि क्या होगा, डिटरमिनर अपने बाद हमेशा नॉन लेगा, यानी नॉन के जस्ट पहले डिटरमिनर होता है और हमेशा डिटरमिनर अपने बाद नॉन लेता है। और ये डिटरमिनर इस नॉन को क्या करता है, फिक्स्ड करता है। ये डिटरमिनर इस नॉन को अपने साथ डिटरमाइन करता है। तो यही हुआ टू डिटरमाइन द नॉन। तो डिटरमिनेशन, डिटरमिनर जो होता है वो नॉन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, अपने साथ फिक्स्ड करता है, अपने साथ जोड़ता है, अपने साथ में लाता है, और वो नॉन के हमेशा पहले यूज होता है। कौन, डिटरमिनर। जैसे जैसे कि आपका ये बात आया हुआ तो आपको एग्जांपल से अब आ जाएगा बात। एग्जांपल में क्या है कि हम बोले कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। तो दिस इज माई पेन, यहाँ पे क्या है बाबू, दिस इज माई पेन। तो इसमें आप तो तुरंत देखें कि यहाँ पे दिस क्या है बाबू, तो आप पहचाने कि हमको आप आइडेंटिफिकेशन और प्रोनाउन सिखाए तो आप हमको बता दिए कि इसमें दिस क्या है। तो इसमें मेरा क्या है दिस, कि दिस इसमें मेरा प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। आप तो पहचान लिए क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन और प्रोनाउन आपको करवा चुके हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर इज है, मेन वर्ब है और उसके बाद जो माई है और पेन है। तो पेन तो आप जानते हैं नेमिंग वर्ड है, नॉन है, लेकिन पेन के पहले जो माई आया है यही आपका क्या है बाबू, डिटरमिनर है। क्या है, डिटरमिनर। तो ये डिटरमिनर इस नॉन को शिकंजा कस रहा है, अपने वश में कर रहा है, उस नॉन को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर का काम है कि डिटरमिनर होता है, उसके बाद नॉन आता है, वो नॉन के डिटरमिनर अपने शिकंजे में कसता है और क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो वही काम है आपका डिटरमिनर का, वो हमेशा नॉन के पहले दिखाई देता है। तो डिटरमिनर कहाँ दिखाई देता है, हमेशा नॉन के पहले। डिटरमिनर इज यूज्ड ऑलवेज बिफोर द नॉन। क्या बोले, डिटरमिनर इज ऑलवेज यूज बिफोर द नॉन एंड डिटरमाइन द नॉन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो, यस। ठीक है, तो ये करता है डिटरमिनर। आप एक एग्जांपल हुआ, अगला एग्जांपल क्या है आपका बाबू, देखिएगा जरा सा। हम बोले दैट वाज माई बुक, दैट वाज माई बुक, वह मेरा बुक था, वह मेरा बुक था, दैट वाज माई बुक। तो क्या हुआ कि यहाँ पे दैट है जो क्या है आपका प्रोनाउन है, आपका क्या है यहाँ पे माई क्या है, माई है जो बुक है जो नॉन है, और नॉन के पहले क्या आएगा, डिटरमिनर। तो डिटरमिनर यहाँ पे है, और जरूरी नहीं है माई होता है, जैसे कि अगला भी डिटरमिनर बन सकता है। जैसे हम बोले दे, अब बोल रहे थे कि बार बार माई को डिटरमिनर बनाए, कोई दूसरा चीज डिटरमिनर नहीं बनता है। तो आप बोलिएगा ना, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा, अरे यार हो जाऊं नहीं, कुछ ऐसा कर कमाल कि माई के जगह पे कोई दूसरा चीज क्या बन जाए, डिटरमिनर बन जाए। ठीक है, तो करते हैं कमाल और का। जैसे हम बोले दे डू देयर वर्क, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, वे लोग अपना काम समय पे करते हैं। तो दे तो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, आप तो जानते हो इस बात को। और देयर वर्क है यहाँ पर, देयर वर्क, तो ये वर्क क्या है बाबू, नॉन है, और नॉन है तो ये वर्क नॉन बना, तो नॉन के पहले जस्ट क्या होता है, डिटरमिनर। और ये अपने वश में किया, इसको डिटरमाइन किया, तो यहाँ पे मेरा एक डिटरमिनर बन गया। तो देयर बनता है, जैसे आप सुनोगे आई माई दे, देयर ही हिज सी हर, वी आवर, तो आवर हीज हर योवर सबके सब डिटरमिनर होता है। तो आपको ये बात आपको आया होगा। अगला क्या है, जैसे हम बोले यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क। तो यू क्या है बाबू, प्रोनाउन है। हम कह तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तो यहाँ पे वर्क क्या है, नॉन है, और नॉन के पहले क्या है, डिटरमिनर है। तो देखिए अब आपका जवाब आने लगा कि नहीं आना, धीरे धीरे यहाँ तक आया था, नहीं आया था, फिर यहाँ एग्जाम्पल कराए, 2 कराए, फिर आपको पीछे से आवाज़ आने लगा कि हाँ वो डिटरमिनर है। क्या आप यहाँ पे डिटरमिनर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि डिटरमिनर वो होता है जो अपने नॉन के पहले आता है और वो नॉन को डिटरमाइन करता है, अपने शिकंजे में कसता है, तो वो डिटरमिनर होता है। और डिटरमिनर हमेशा यूज कहाँ होता है, नॉन के पहले, बिल्कुल आर्टिकल की तरह। अब आपके यहाँ तक हो गया। अब आपको समझ में आने लगा कि डिटरमिनर क्या होता है, कब होता है, हम सारा चीज पहचान कर लेंगे सर। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको आया होगा। कोई इशू होगा इसमें, कोई डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं।
तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन आप बोले थे डिटर्मिनर वर्सेस प्रोनाउन, तो प्रोनाउन नॉन के जगह पे यूज होता है, डिटर्मिनर वो होता है जो नॉन को डिटरमाइन करता है। कैसे करता है? ऐसे करता है। अब देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि अब क्या है, तो हम अलग अलग बात बताएं कि यहाँ पे अलग वर्ड है, अलग वर्ड है, अलग वर्ड डिटर्मिनर बना। लेकिन कुछ बात ये होता है कि वो जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एज ए प्रोनाउन भी हो जाता है और एज ए डिटर्मिनर भी काम कर जाता है। यानी कि उसका लक्षण दो होगा, बहुरूपिया जैसा काम करेगा। यानी कि वर्ड एक ही होगा और यही है जो दो रूपों में रहेगा। एक प्रोनाउन भी बन सकता है वैसा कंडीशन में, वैसा सिचुएशन में डिटर्मिनर भी बन सकता है। तो ये बहुरूपिया बनेगा। अब हमको पकड़ना है कि जैसे कोई वर्ड है तो आया तो एज ए प्रोनाउन आया है कि एज ए डिटर्मिनर आया, वो हमको पकड़ना है। तो पकड़िएगा कब? अब प्रोनाउन सीख गए, डिटर्मिनर सीख गए। अब मैं दोनों को करवाता हूँ। अब एक वर्ड को दोनों चीज बनाएंगे, प्रोनाउन भी बनाएंगे और डिटर्मिनर भी बनाएंगे कोई एक वर्ड को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी वर्ड होगा जो प्रोनाउन भी होगा और डिटर्मिनर भी होगा। तो एक क्या होगा, एक वर्ड को मैं दो चीज बताऊंगा, ये बहुरूपिया जैसा रहेगा। तो मैं दोनों सिखाऊं कि वो कब प्रोनाउन बना है, कब डिटर्मिनर बना है। तो देखिए जैसे हम बोले दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर, यह मेरा कुर्सी है। तो दिस इज माई चेयर, तो यहाँ पे क्या है, बाबू माई है जो डिटर्मिनर है, यहाँ पे चेयर है नॉन है। तो आप तो ये समझ गए कि कहाँ पे डिटर्मिनर कहाँ पे चेयर, ये बात आपको माइंड में आ गया होगा। लेकिन बात रही यहाँ पे दिस का, तो दिस ये भी आप जान गए कि दिस क्या है, प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि एज ए सब्जेक्ट है। प्रोनाउन देख, इज वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है। जरा सा ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या है, दिस इज माई चेयर, यहाँ पे माई डिटर्मिनर है, आपको मैं भी बताया हूँ। चेयर नॉन है तो नॉन को डिटरमाइन किया है, डिटर्मिनर हो गया। यहाँ पे दिस क्या है, तो दिस क्या है, दिस प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में पहले है। तो आपका ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ये प्रोनाउन है दिस। अब कहते हैं कि क्या बोले कि एक ही वर्ड प्रोनाउन भी बनेगा और डिटरमिनर भी बनेगा। तो आप बोलिए कि दिस को क्या बना दीजिए, डिटर्मिनर बना दीजिए। कैसे बनता है? दिस को तो हम प्रोनाउन में देख लिया, यहाँ पर भी देखे तो दिस प्रोनाउन था, डैट प्रोनाउन था। लेकिन अब क्या कीजिए कि दिस डैट को, दीज दोज को क्या बना दीजिए, डिटर्मिनर बना दीजिए। तो देखिएगा जरा सा ध्यान से, मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, दिस जो प्रोनाउन है इसको डिटर्मिनर बनाने जा रहा हूँ। तो आप बोलिए डिटर्मिनर कब बनेगा, जब नॉन के पहले आएगा और वो नॉन को अपने वश में करेगा, डिटरमाइन करेगा, तो वो वर्ड क्या बन जाएगा, डिटर्मिनर बन जाएगा। जैसे हम बोले दिस चेयर इज न्यू, दिस चेयर इज न्यू, यह कुर्सी नया है। दिस पेन इज न्यू, तो यहाँ पे क्या है, नॉन है और नॉन के पहले कोई भी वर्ड आया है तो ये क्या है बाबू, डिटर्मिनर है। अब क्या हुआ कि जैसे ही नॉन के पहले आया तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन बना। और जब नॉन के क्या आया, नॉन के पहले आया तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनर। थोड़ा सा मैं क्लास को फास्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये देखिए आया, ये आया, ये आया, तो मैं फास्ट बता रहा हूँ, उससे दिक्कत नहीं है। आप क्लास पे कंटिन्यू रहिए, आप 2 लेक्चर देख के पिछला लेक्चर आइए। ठीक है, कोई भी काम करना है उसमें हमको 100% देना है। चाहे पढ़ने वाला टाइम में पढ़ेंगे, बोलने वाला टाइम में बोलेंगे, खेलने वाला टाइम में खेलेंगे। जब क्रिकेट खेलना हो अपना 100% दे, काम करें कोई दूसरा अपना 100% दे, पढ़ाई कर रहे अपना 100% दे। तो कभी भी ऐसा नहीं कि एक काम करें दूसरे उसमें इंटरफेयर कर जाए, वैसा नहीं है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो दूसरा काम को छोड़ दीजिए, अभी खेलने उधर मन छोड़ दीजिए। आप जो भी काम करें, जैसे खेलते हैं, कभी कभी आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या उसमें पढ़ाई को बीच में लाते हो, पूरा क्रिकेट पे फोकस रहता है। तो अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका पूरा के पूरा फोकस मेरे ऊपर होनी चाहिए, पूरा के पूरा फोकस आपको इस बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ गुड हैबिट, ये हुआ अच्छा स्टूडेंट्स का आदत। तो आप यूं ही प्लस में उधर उधर की आवाज़ सुन रहे हैं, इधर की सुन रहे हैं, तो फिर सही बात नहीं है। तो शांति बनाएं, शांति वाले माहौल में जाएं, अपना कॉपी पेन निकालें, वहाँ पे ये बात को पढ़ें। तो आप तो खुद वहाँ पे होशियार हैं, खुद समझदार है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं समझाने लगूँ तो यूँ ही टाइम व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या करना है, शांत वाले तरीक़ों में जाना है, जो काम कर रहे हैं उसमें अपना दिल से करना है, पूरा पूरा 100% देना है। इस बात को ज़रा सा आपको क्या कर रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिस प्रोनाउन हुआ डिटर्मिनर। तो प्रोनाउन कब हुआ, जब वर्ब के पहले आया। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब नोट पॉइंट एक बात बोलते हैं हम अभी, और मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब क्या हो रहा है कि जब वर्ब के पहले, जब वर्ब के पहले आ रहा है कोई बात, वर्ब के पहले आ रहा है, तो वर्ब का पहले दिस आ रहा है, यहाँ पे दिस ही लिख तो दिस आ रहा है, दिस डेट दिस दोज कुछ भी हो सकता है। तो जब वर्ब के पहले दिस आ रहा है तो क्या बन रहा है इस सिचुएशन में, प्रोनाउन बन रहा है। लेकिन वही बात क्या हो रहा है कि नोट पॉइंट ये है कि अगर दिस क्या हो रहा है, किसी नॉन के पहले आ रहा है, तो ये नॉन को सिकंजी में कस रहा है और ये नॉन को क्या बन जा रहा है, डिटर्मिनर बन जा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि एक वर्ड कैसे कैसे उछाल मारता है। अब देखिए यहाँ पे रहा डैट
वाज माई बुक, वह मेरा बुक था। यहाँ पे बुक तो माई डिटर्मिनर है ही है क्योंकि फिक्स किया है। यहाँ पे भी डेट वाज, तो डेट वाज वर्ब के पहले आया, तो बता क्या हुआ, वर्ब के पहले आया क्या हुआ, तो प्रोनाउन। कहेगा इसको डिटर्मिनर बना दीजिए, तो ऐसे बोलेंगे डेट पेन वाज माइन, वो कलम मेरा था। तो डेट पेन, तो पेन के पहले क्या बन गया, डिटर्मिनर। तो आपको समझ में आई कि डिटर्मिनर बना। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ, बस ये देखना है कि दिस डेट, जैसे और मैं बताता हूँ। तो एक बात कीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बात को मैं साइड में हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हो सके तो वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अभी कॉल बाद में करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे थोड़ा सा 10 सेकंड स्किप कर लीजिए पीछे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं तो मैम बोले थे, एक नंबर दिए थे उस पर आना, इस पे उस चैनल पे मैं आपको भेजूंगा, ग्रुप चैनल पे। देखिए ये हो गया। अब डिटर्मिनर की पहचान और कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, जैसे रहेगा ऑल ऑफ द गर्ल्स गोइंग टू राजगीर। हम बोले ऑल ऑफ द गर्ल्स वर गोइंग टू राजगीर, तो ऑल ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से सारा लड़की कहाँ जा रही थी, राजगीर जा रही थी। लड़कियों में से सारा लड़की कहाँ जा रही थी, राजगीर जा रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑल ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे ऑल के देख, ये क्या वर्ब के पहले है या फिर दूसरा चीज के पहले है, तो देख ये ऑल ऑफ द, ऑल के बाद देख एक बात हमको देखना है, डिटर्मिनर कब होगा, जब इसके जस्ट बाद क्या होगा, नॉन। ये ऑल डिटर्मिनर कब होगा, इसके जस्ट बाद क्या होगा, नॉन। तो ऑल के जस्ट बाद देख क्या नॉन है, नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑल क्या है, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि उसके जस्ट बाद क्या है, डिटर्मिनर, वो उसके जस्ट बाद नॉन नहीं है, तो यहाँ पे ऑल प्रोनाउन हो गया। जैसे ऑल बॉयज आर रेडी टू प्ले क्रिकेट, हम बोले ऑल बॉयज आर रेडी टू प्ले क्रिकेट, तो सारा लड़का क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। तो ऑल बॉयज, तो बॉयज के पहले ऑल आया, तो बॉयज नॉन है, और नॉन के पहले ऑल आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिटर्मिनर। तो ये भी भेद बना, यानी कब डिटर्मिनर, ऑल कब प्रोनाउन हुआ, कब डिटर्मिनर हुआ, आपके माइंड तक चला हो गया। वैसे ही दिस हुआ था, वैसे डेट हुआ था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी वर्ड एज अ प्रोनाउन कब रहेगा, एज अ डिटर्मिनर कब रहेगा। जब प्रोनाउन कब होगा, जब वर्ब के पहले आएगा तो एज अ प्रोनाउन होगा, और जब नॉन के पहले आएगा तो एज अ डिटर्मिनर होगा। वो उस नॉन को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, तो ये बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका मेरा ये टॉपिक खत्म हुआ, प्रोनाउन वर्सेस डिटरमिनर। ये आपका टॉपिक क्या हुआ, मेरा खत्म हुआ। कौन टॉपिक, प्रोनाउन वर्सेस डिटरमिनर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो इतना बात आपको समझ में आ गई। तो प्रोनाउन में हम इतना सारा चीज सीख गए, यहाँ लेक्चर 3 आते आते। अब हम आपको सिखाता हूँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप्स, प्रोनाउन के प्रकार। तो आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि प्रोनाउन के 10 टाइप्स होता है। अब सोच, ये लेक्चर आपका होगा बहुत 10, 15, 16, 18 लेक्चर तक जाएगा ये प्रोनाउन। तो आपको क्या करना है कि अभी से सुन लिए 17, 18 लेक्चर, तो आपको ये हड़बड़ाना नहीं है। आराम से हर एक लेक्चर को लिखते जाइएगा, हर एक लेक्चर को पढ़ते जाइएगा, टाइम के साथ रिवीजन करते हुए जाइएगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखते जाइएगा, मैं अगला वीडियो में जैसे ही आऊँगा उस लेक्चर को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी से ज़्यादा टेंशन नहीं ले, बस अभी तक समझ में आया, आगे भी समझ में आएगा। अगर अभी समझ में नहीं है तो गड़बड़ है, अभी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, मैं कल आपको बताऊंगा। तो ये क्या रहा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के टाइप, प्रोनाउन के प्रकार। लेकिन हमको इतना आशा है कि अगर आप ध्यान से क्लास को कर रहे होंगे, ध्यान से सारी बात को सुन रहे होंगे, तो आपको एक भी डाउट क्रिएट माइंड में नहीं हुआ होगा, ठीक। अगर होता है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए अब क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन।
तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला जो प्रोनाउन होता है बाबू, उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। उस प्रोनाउन का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। बोलिए पहला प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के कितने टाइप्स? 10 टाइप्स, लेकिन उसमें से पहला टाइप्स क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होता है आप जानते हैं? आई, वी, यू, दे। तो अच्छा भी छोड़ देता हूँ, पहले इसके बारे में बताता हूँ। तो ये क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन। सब आ गया? तो ये क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जैसे ही बोल रहे होंगे तो आपको क्या पता चला होगा? ये पर्सन से बना है। पर्सनल प्रोनाउन किससे बना है? पर्सन से बना है। आप जानते हैं कि इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। तो जैसे आपका पर्सनल प्रोनाउन दिखाया गया, तो पर्सनल प्रोनाउन किससे बना होगा? पर्सन से बना होगा। जैसे बोलने में पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन किससे क्रिएट हुआ होगा? पर्सन से क्रिएट हुआ होगा। और पर्सन तो पर्सन से क्रिएट हुआ होगा, लेकिन इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। जैसे मैथ्स हो गया, सब केमिस्ट्री हो गया, वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। तो यहाँ पे लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना, तब हमको मुलाकात करेंगे किससे बाबू? पर्सन से। अब इस बात को कान खोल लीजिए कि जो मैं अभी पर्सन पढ़ाने जा रहा हूँ, अभी जो पर्सन पढ़ाने जा रहा हूँ, आज के पहले ऐसा पर्सन आप नहीं पढ़े होंगे। आपको कितना टीचर आपसे मेरे से पहले मिले होंगे, वो कितना बातों को गलत बताए होंगे, और वो बात को मैं अभी प्रूफ करूंगा। ठीक है? तो प्लीज बी केयरफुल एंड लिसन मी केयरफुली। ठीक है? तो क्या है? पर्सन। तो हमको क्या देखना है? इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना। अब पर्सन क्या होता है? तो आप जैसे हम बोले पर्सन क्या होता है, तो आप बोले कि पर्सन, हम बोले कितने होते हैं पर्सन, तो आप बोले पर्सन 3 होते हैं। आप क्या बोले? पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो पहला हो गया फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। दूसरा हो गया सेकेंड पर्सन, और तीसरा हो गया थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने हुए? 3 हुए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब तो ये छोटा सा बच्चा से भी पूछेंगे तो बता देगा कि पर्सन कितने, तो 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। हमेशा एक जो छोटा सा बच्चा होता है, जो देखिए क्या होगा ना कि अपना जो यहाँ से चलते रहेगा, ऐसे करेगा, ऐसे तो हम मारेगा, फ्राक मारे, ठीक है ना, वो भी बता देगा कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसके बता दिया आप, तो इससे थोड़ा सा ये न सोचिए कि हम महारथी हैं, ये है वो है, ठीक है ना। ये बेहद ही घटिया सवाल, बेहद ही आसान सवाल, बेहद ही लॉलीपॉप सवाल। ठीक है? तो आप ये बता दें कि पर्सन कितने होते हैं? 3। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन 3 हुए। तो इसको बताकर आप ज्यादा खुश है ना हो, मैं जो आगे बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने। ठीक है? तो देखिए, तो क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन को क्या बोला जाता है? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं हम? स्पीकर। सेकेंड पर्सन को क्या बोलते हैं? लिसनर। और थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन। थोड़ा सा हम जल्दी में नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है? तो कितना हुआ? पर्सन कितने हुए? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोला जाता है, सेकेंड पर्सन को लिसनर बोला जाता है, और थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव पर्सन। अच्छा, स्पीकर माने बोलने वाला। स्पीकर मीन्स बोलने वाला। से हिंदी में लिख दूंगा, स्पीकर मीन्स बोलने वाला। एक होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन माने सुनने वाला, सुनने वाला। एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स क्या होता है कि नॉन एक्टिव, मतलब वो पर्सन एक्टिव नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्टिव हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप एक्टिव हैं, तो वो होगा जो एक्टिव। और एक नॉन एक्टिव मीन्स वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला को सेकंड पर्सन, और नॉन एक्टिव माने वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्टिव हूँ, आप सुन रहे हैं, आप एक्टिव हैं, लेकिन अदर बात, अदर चीज तो क्या होगा? एक्टिव नहीं है, तो नॉन एक्टिव पर्सन। तो यहां तक हुआ। अब जैसे ही क्या होगा? फर्स्ट पर्सन की बात होगा, स्पीकर, लिसनर, नॉन एक्टिव पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को स्पीकर, अब यहां पे आएंगे फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर मीन्स बोलने वाला। तो फर्स्ट पर्सन कितने होते हैं? आप बोले 2 होते हैं, एक आई और वी। आई और वी, तो आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, लेकिन अंतर यह है कि आई सिंगुलर और वी प्लूरल। आई सिंगुलर और वी प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन मीन्स क्या होता है? स्पीकर। तो स्पीकर मैंने 2, फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई सिंगुलर और वी प्लूरल। अब देखना कि आई सिंगुलर बोले, वी प्लूरल बोले, लेकिन कहीं कहीं जैसे मैं ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं।
फर्स्ट पर्सन हुए दो, आई और वी, आई सिंगुलर और वी प्लुरल। तो आई सिंगुलर हुआ, वी प्लुरल हुआ। तो आप जैसे हम आई को सिंगुलर बोले, आप बोले कि मेरे पास तो एक डॉट आ गया। तो जैसे हम बोले आई ईट अ मैंगो, तो आई ईट अ मैंगो कि आई ईट्स अ मैंगो। तो आई ईट अ मैंगो, तो आप बोले आई ईट अ मैंगो। आई ईट्स अ मैंगो नहीं होता है, तो भाव कैसा आया? प्लुरल। तो भाव प्लुरल आया, तो बोलिएगा तो फिर आई तो प्लुरल होता है। फिर आई को आप सिंगुलर कैसे ट्रीट किए? तो हम बोलेंगे आई नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लुरल होता है। आई को जब जब यूज करेंगे तो प्लुरल बन जाएगा। ऐसे कोई पूछा आई क्या, तो सिंगुलर। आई नेचर में सिंगुलर बट यूज में प्लुरल। ठीक है, तो जब भी तो आई यहाँ पे यूज हो रहा है तो ये प्लुरल बन गया, तो ये जब वह प्लुरल तो ये भी प्लुरल। लेकिन आई तो यहाँ पे लिख देंगे नोट पॉइंट कि आई बाइलिंगुअल में आई नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लुरल होता है। आई नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लुरल होता है हमेशा। लेकिन एक जगह और आई सिंगुलर होता है, पास्ट में। याद कीजिए, आई के साथ वाज की वार आता है तो आप बोलेंगे वाज आता है। तो एक आई क्या, एक सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर। तो आई केवल केवल नेचर, बोले आई सिंगुलर की प्लुरल, तो आई नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लुरल। लेकिन आई केवल केवल पास्ट में क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। ठीक है, बाई आई ईट आई एट अ मैंगो, आई प्ले क्रिकेट, आई गो देयर, ते हुआ आई के बारे में। वी क्या होता है? वी हमेशा क्या होता है? प्लुरल। वी हमेशा क्या होता है? प्लुरल। तो ये रहा आई और वी। तो आई नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लुरल, वी हमेशा प्लुरल, ऐसे। ठीक है, वी प्ले क्रिकेट, तो वी आसान है, आई ये हुआ। लेकिन अब मजा कहाँ आएगा? जो बोले ना कि आज के पर से ऐसा पर्सन नहीं पढ़े होंगे, तो ये क्या हुआ, टाइम थोड़ा सा बेसी हो रहा है क्योंकि क्लास लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो देखिए 2 बजने वाला है, सारा स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो क्लास लेने का टाइम हुआ है। तो इसी कारण से मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, सॉरी। तो इतना आप लिख लिए, तो आपको मैं कल आऊँगा ना तो बताऊँगा सेकेंड पर्सन था। अभी पर्सन खत्म नहीं हुआ, इसको मैं फिर से बोलूँगा, फिर से समझाऊँ, लेकिन इतना सुन के आज के लिए सॉरी इसके लिए। तो मैं थोड़ा सा कल लंबा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हमको सपोर्ट करते रहें, बाय, टेक।